हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है, व्हाट आर डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स होते क्या हैं? अ डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग इज अ क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिफाइज विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल हैज। यानी कि कोई वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर करने वाला है, ये चीज हमें पता चलता है उस वेरिएबल के डेटा टाइप से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि x में हम वैल्यू स्टोर करते हैं 5, तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो यानी कि x का डेटा टाइप हो गया इंटीजर। एंड व्हाट टाइप ऑफ मैथमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी अप्लाइड टू इट विदाउट कॉजिंग एन एरर। इसी के साथ साथ इस बात पर यह डिपेंड करता है कि उस पर किस तरह का मैथमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशन भी अलाउड है बिना किसी एरर के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने x को इंटीजर लिया है तो इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जो भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर x एक स्ट्रिंग है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, सारे ऑपरेशंस अलाउड नहीं होंगे और स्ट्रिंग के लिए एक अलग ऑपरेशन होगा। आइए एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज करिए कि हमें किसी क्लास के एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो हमें क्या क्या जानकारी चाहिए होगी? नेम, क्लास, सेक्शन, एज, जेंडर। नाउ लेट्स पुट वन स्टूडेंट रिकॉर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल के लिए हम एक बच्चे का रिकॉर्ड यहां पर लिख लेते हैं, जैसे कि नेम है यहां पर मोहित, क्लास 6, सेक्शन बी, एज 13, जेंडर फीमेल। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो नेम है वो एक तरह का टेक्स्ट स्टोर करता है, वहीं पर क्लास एक नंबर है जो कि एक होल नंबर होगा या इंटीजर होगा। सेक्शन एक कैरेक्टर होगा, ए बी सी इस तरह का। एज फिर से एक नंबर होगा और जेंडर फिर से एक कैरेक्टर हो सकता है। यानी कि अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो मोहित, तो नेम जो है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जिसे कि हम कह सकते हैं स्ट्रिंग। वहीं क्लास एक नंबर है जो कि होल नंबर होने वाला है जिसे कि हम कह सकते हैं इंटीजर। सेक्शन एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ कैरेक्टर होगा, एक सिंगल कैरेक्टर। एज भी एक होल नंबर होगा और जेंडर फिर से कैरेक्टर होने जा रहा है। यानी कि यहां हमें यह पता चल रहा है कि कौन सा वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को स्टोर करने जा रहा है। ठीक यही काम होता है एक डेटा टाइप का। यहाँ ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जरूरत पड़ने पर हम कैरेक्टर, स्ट्रिंग, होल नंबर, इंटीजर या फिर फ्लोटिंग नंबर, जिसे कि हम डेसिमल नंबर कहते हैं आम भाषा में, उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें बच्चे की हाइट भी स्टोर करनी होती तो हम उसे डेसिमल नंबर या कंप्यूटर की भाषा में कहें तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में स्टोर करते। आई होप आपको अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग पाइथन में डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं इस बात को समझते हैं। जो डेटा टाइप्स किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड होते हैं उन्हें कहते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिल्ट इन डेटा टाइप, यानी कि जो कि पहले से ही बिल्ट कर या बनाकर दिए गए हों। तो आइए हम देखते हैं कि पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट के लिए है str या स्ट्रिंग। न्यूमेरिक टाइप्स में आते हैं इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तीन तरह के हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस में आते हैं लिस्ट, टपल, रेंज। और मैपिंग में डिक्शनरी। सेट टाइप्स में आते हैं सेट और फ्रोजन सेट। बुलियन टाइप में बुलियन या शॉर्ट में लिखते हैं बूल। और बाइनरी टाइप्स में बाइट्स, बाइट अरे, मेमोरी व्यू। तो ये सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जिन्हें कि आपको अगर शॉर्ट में कहूं तो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग एक एक करके इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स को और डिटेल में समझते हैं। टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए यूज होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। अ स्ट्रिंग वैल्यू इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। ये एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है। पुट इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। जी हाँ,
ये सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स में आप इनको रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है डबल कोट्स, यहीं पे आप इसको सिंगल में भी रख सकते हैं। x इज इक्वल टू यहां सिंगल कोट हेलो, ये भी करेक्ट है। और आप एक ट्रिपल कोट में भी रख सकते हैं। अब सवाल यह है, आपको बताना है कि ट्रिपल कोट कैसे लिखेंगे आप। अगला डेटा टाइप है हमारा न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक में हमारे पास, तो न्यूमेरिक में पाइथन द्वारा 3 तरह के डेटा टाइप्स अलाउड हैं। पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट और तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर वो होता है जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती या डेसिमल वाला पार्ट नहीं होता है। फ्लोट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें कि फ्लोटिंग पॉइंट होता है या डेसिमल वाला पार्ट होता है। वहीं कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूज या रियल प्लस इमेजिनरी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्मेट है x प्लस वाई जे, जिसमें कि x रियल पार्ट कहलाता है और y इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि x और y फ्लोट वैल्यू हो सकते हैं और j की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है, यानी कि ये एक इमेजिनरी वैल्यू है। यहां एग्जाम्पल दिया हुआ है x इज इक्वल टू 20, ये इंटीजर है। x इज इक्वल टू 20.5 ये फ्लोट है। x इज इक्वल टू 1j ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां ये हम कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं 5 प्लस 2j, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। बुलियन यानी कि वो डेटा टाइप जिसमें सिर्फ 2 वैल्यूज अलाउड हैं, ट्रू या फॉल्स। नोटिस दैट t एंड f आर कैपिटल। ट्रू और फॉल्स में t और f कैपिटल होते हैं। अगर हम स्मॉल लेटर की बात करें, जैसे यहां एग्जांपल है ट्रू या फॉल्स, तो ये वैलिड बुलियन वैल्यूज नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल यहां हम लोग देखें x इज इक्वल टू ट्रू। ओके, तो ये x इस वक्त क्या हो गया, x का डेटा टाइप बुलियन। आइए अब हम लोग पाइथन में कुछ सीक्वेंस टाइप्स को भी समझते हैं। सीक्वेंस टाइप में जो पहली वैल्यू रखी गई है वो है स्ट्रिंग। जी हाँ, स्ट्रिंग यानी कि वही जो हमने टेक्स्ट में रखी थी। तो फिर क्या जरूरत पड़ी हमें इसे सीक्वेंस टाइप में रखने की? इसे सीक्वेंस टाइप में रखने की एक वजह है। आइए उस वजह को भी समझते हैं। जब भी किसी स्ट्रिंग में कोई वैल्यू स्टोर की जाती है, कोई टेक्स्ट स्टोर किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल s इज इक्वल टू फू बार, तो जब हम इस तरीके से कोई टेक्स्ट को स्टोर करते हैं तो एक्चुअली वो कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस बना लेता है, FOOBAR, जिसमें कि हर कैरेक्टर को एक सीक्वेंस नंबर अलॉट होता है जो कि स्टार्ट होता है 0 से, यानी F को 0, O को 1, 2, 3 ऐसा करते हुए लास्ट तक। आप चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के कैरेक्टर को प्रिंट भी करा सकते हैं, उसके भी कमांड्स हम लोग देखेंगे आगे चल के। लेकिन आप ये पॉसिबल है कि आप किसी एक कैरेक्टर को रेफर कर सकें, जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकें, या इस सीक्वेंस को बीच में से भी कहीं इस्तेमाल कर सकें। अगला सीक्वेंस टाइप है लिस्ट और टपल। लिस्ट और टपल में हम बहुत सारे वैल्यूज को एक साथ स्टोर करते हैं और ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं, और जरूरी नहीं है कि सारी वैल्यूज एक ही डेटा टाइप की हो, वो अलग अलग डेटा टाइप की भी हो सकती है। तो फिर अंतर क्या है स्ट्रिंग और टपल में? आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। यहां तो पहला एग्जांपल है स्ट्रिंग का, इसके बाद एग्जांपल आता है लिस्ट का। देखिए लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ है, वहीं पर टपल में राउंड ब्रैकेट्स यूज हुए हैं। लिस्ट और टपल में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि लिस्ट की वैल्यू को आप बीच में से भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल वर्ड को ध्यान दीजिए, MUTABLE। म्यूटेबल का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में ऐसी कोई चीज जिसको कि चेंज किया जा सके।
ठीक है, तो अगर हमने लिस्ट बनाई है और इसके हम बीच का एलिमेंट बनाना से यहां से निकाल कर एप्पल रखना चाहते हैं तो हम लिस्ट में कर सकते हैं, लेकिन टपल में ऐसा नहीं कर सकते। टपल इम्यूटेबल होता है। आप इसके डिटेल में यहां से पढ़ सकते हैं। आइए हम इसका एक कंपैरिजन देखते हैं लिस्ट और टपल का। लिस्ट इज म्यूटेबल, टपल इज इम्यूटेबल। It is ordered collection of items. It is ordered collection of items. Items in the list can be replaced or changed. Items in tuple cannot be replaced or changed. Okay, तो यानी कि इसमें change possible है, इसमें change नहीं possible है। Now what is this set? Set भी एक तरह का डेटा टाइप है पाइथन में, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, टपल में राउंड ब्रैकेट्स यूज होते हैं, सेट में कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं। डिफरेंस इतना है, सेट म्यूटेबल तो होता है लेकिन सेट में कोई दो एलिमेंट्स सेम नहीं हो सकते। साथ ही ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। लेकिन हाँ, अभी आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है। तो आइए ये भी समझते हैं, ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड इन पाइथन। फ्रेंड्स, हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया लेटर्स और उसमें सारे लेटर्स को स्टोर कर दिया। इसके बाद उस स्ट्रिंग वेरिएबल को एक दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग लेटर्स में स्टोर किया, एक दूसरे लिस्ट वेरिएबल में स्टोर किया लिस्ट डेटा टाइप से, उसके बाद टपल वेरिएबल में स्टोर किया टपल डेटा टाइप से, और फिर सेट वेरिएबल में स्टोर किया सेट डेटा टाइप से। इसके बाद हमने सबको प्रिंट करा दिया, स्ट्रिंग को भी, लिस्ट को भी, टपल को भी और सेट को भी। तो आइए देखते हैं कि प्रिंट कराने के बाद आउटपुट कैसे आया है। आउटपुट देखकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में क्या डिफरेंस है। इसको देखिए, ये स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है, यानी आपने जिस सीक्वेंस में लेटर्स को डाला था बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लेटर्स प्रिंट हुए हैं। ये लिस्ट प्रिंट हुई है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज हुआ है और सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड हैं। लेकिन हाँ, आपने जिस ऑर्डर में डाला था लेटर्स उसी ऑर्डर में आए हैं। अगला जो प्रिंट हुआ है वो है टपल। टपल में राउंड ब्रैकेट्स यूज हुए हैं और एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी जिस ऑर्डर में डाला गया था, इनपुट हुआ था, उसी ऑर्डर में प्रिंट हुआ है। यानी ये सारे स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। आइए हम देखते हैं सेट में कैसा प्रिंट हुआ है। सेट में कर्ली ब्रेसेस यूज हुए हैं, लेकिन जो ऑर्डर में डाला गया था उस ऑर्डर में ये प्रिंट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर चेंज हो गया है। इसका मतलब सेट वही ऑर्डर मेंटेन रहेगा जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को डाला गया है, इस बात की गारंटी नहीं देता। जबकि लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग इस बात की गारंटी देते हैं कि जिस ऑर्डर में उसमें वैल्यू स्टोर की गई है उसी ऑर्डर में वो मेंटेन रहेंगे। इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल को ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, जबकि सेट को अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इन की वैल्यूज। डिक्शनरी में डेटा को स्टोर करने का तरीका कैसा है? ये सेट जैसा है, बस अंतर इतना है कि इसमें इसकी एक की वैल्यू होती है। जैसे 1 पर रखा गया स्टीव, 2 पर रखा गया बिल, 3 पर रखा गया राम और 4 पर रखा गया फरहा। अब अगर हमें कोई एक वैल्यू निकालनी होगी तो हम उसके की वैल्यू का इस्तेमाल करके उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, जैसे नेम के आगे हमने रख दिया जॉन, यहाँ पर कॉमा लग गया और यहाँ एज के आगे 36, तो नेम हो गया जॉन और एज हो गया 36। तो इस तरीके से जब हम नेम निकालना चाहेंगे तो नेम निकाल लेंगे और जब एज निकालना चाहेंगे तो एज को यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स पाइथन में। इसके अलावा कुछ और भी डेटा टाइप्स हैं, लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। उनको हम डिटेल में अपने आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो कुछ काम का लगा हो,
पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।